माफ करना, बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे फेस्ट वगैरह आ गए थे बीच में एंड स्पोर्ट्स फेस्ट IIT BHU में हो रहा था, उसके लिए मेरे को IIT BHU भी जाना पड़ा एंड वो व्लॉग भी आएगा IIT कानपुर से IIT BHU का। थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए क्योंकि मैं थोड़ा आलसी भी हूँ। खैर, हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस जैन, मैं IIT कानपुर में बीटेक का थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू स्टडी मैथ्स फॉर IIT JEE। एंड ऑब्वियसली हम लोग इस वीडियो में ये नहीं देखने वाले कि मैथ्स को कैसे पढ़ना है, हम लोग ये देखने वाले कि मैथ्स को कैसे इंप्रूव करना है IIT JEE के लिए। क्योंकि पढ़ना तुम सभी जानते हो, पढ़ते तुम सभी हो, बट मैथ्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, मैथ्स को कैसे बेटर बनाया जाए, क्या क्या ऐसी चीजें किया जा सकता है जिससे मैथ्स बेटर हो पाए। एंड एक बात बोलूं, मैथ्स अच्छा होता है तब हम JEE के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, बट जब JEE के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट होते हैं तब मैथ्स अच्छा नहीं होता। लाइक ये अपने आप में इतनी बड़ी आयरनिकल बात है, बट ये आयरनी तुमसे बहुत ज्यादा दूर होने वाली है अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो। एंड इस वीडियो में कहीं भी हवा में बात नहीं करने वाला। जो चीजें मैं खुद के ऊपर अप्लाई किया था, मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा बढ़िया था। लाइक मेरे हिसाब से मेरे को मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था एंड मेरी मैथ्स JEE के हिसाब से ठीक थी। ऑब्वियसली तभी मैं IIT कानपुर में बैठा, बट मैं जो चीजें अपने टाइम पे करता था, अपने प्रिपरेशन के टाइम पे जो चीजें मैंने सही करी थी, मैं वही सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। उसके अलावा लाइक ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला कि बस प्रैक्टिस कर लो, बस ये कर लो, बस वो कर लो, उससे हो जाएगा। मैंने जो चीज कर रखी मैं वही बताऊंगा एंड तुम वही देखना एंड ट्राई करना अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की। बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली तुम्हारी। तो JEE में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। एंड तीनों सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ा जाता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तुम फिजिक्स जैसे मैथ्स नहीं पढ़ सकते, मैथ्स जैसे केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते एंड केमिस्ट्री जैसे ऑब्वियसली कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। केमिस्ट्री थोड़ा रटा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। मजाक से हटकर अगर बात करूँ तो मैथ्स को बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, ठीक है, मैथ्स को पढ़ने के लिए। ऑब्वियसली अगर मैथ्स में बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन रहेगा तो कंसेप्ट तुम्हें पता है, फॉर्मूलेस तुम्हें पता है, बट उससे 15 मिनट बैठ के उस पर दिमाग लगाना एंड उस चीज को सॉल्व करना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है एंड इसमें बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड का भी नीड होता है। अपने एप्टीट्यूड लेवल को कैसे इंक्रीज करना है या फिर एप्टीट्यूड का यूज कैसे करना है, इस वीडियो में हम लोग बाद में देखने वाले हैं, लाइक लेटर हाफ में देखने वाले हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है बेसिक्स को क्लियर करना। बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड ये चीज तुम लिटरली हर जगह सुनते होगे यार, बेसिक्स क्लियर करो, बेसिक्स क्लियर करो, बट बेसिक्स क्लियर कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। तो बेसिक्स का मतलब बेसिकली यही होता है कि जो तुम फॉर्मूलेज वगैरह रटते हो या फिर याद करते हो, जो फॉर्मूले तक पहुंचते हो, उससे पीछे का जितना गणित होता है ना, वो बेसिक्स होता है बेसिकली हर चैप्टर में, हर कंसेप्ट में। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो एंड जो फॉर्मूलेज के पीछे गणित होती है उसी को पता करना कि फॉर्मूलेज तक अपन पहुंचे कैसे, वो होता है बेसिक। एंड तुम्हें हर चैप्टर का ये चीज क्लियर होना चाहिए एंड जनरली हर लोगों को बेसिक्स क्लियर होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बेसिक्स क्लियर नहीं होती, वो कर लेना बेसिक क्लियर ऑब्वियसली, क्योंकि बेसिक्स क्लियर करना बहुत ईजी है। हर चैप्टर के ऊपर तुम 15-20 मिनट भी दे दोगे तो तुम्हारी बेसिक्स रिवीजन हो जाएगी। अब बेसिक्स को क्लियर करना इतना जरूरी क्यों होता है? अगर मैं कंपेरिजन करूँ जो कि मैंने पहले कर रखी केमिस्ट्री के साथ, तो केमिस्ट्री में कैसा होता है कि तुम्हें बस याद करना है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज नहीं बोलो, उसे जो भी होते हैं वो भी कंपाउंड्स वगैरह हो गया या फिर जो कोई इक्वेशन हो गया, कुछ भी बोल लो। तो जो केमिस्ट्री के इक्वेशंस वगैरह होते हैं वो तुम्हें याद करने होते हैं, उसके पीछे की गणित तुम्हें पता करनी जरूरी नहीं होती, ठीक है। अगर मैं कोई बॉन्ड एंगल का या फिर बॉन्ड लेंथ का लाइक एक ट्रेंड दे दिया तुम्हें, वो ट्रेंड तुम रट सकते हो विदाउट नोइंग कि उसके पीछे क्या हो रहा है, क्या रीजन है। बट मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में अगर जितना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएगा ना, उतना तुम्हें बेसिक से जाना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। अपना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं आता, थोड़ा कम आता है JEE एडवांस में भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज आता है बट कम आता है एंड इसके ऊपर भी अपन बात करने वाले वीडियो के अगले हाफ में। यार थोड़ा गला भी खराब हो गया मेरा, ठीक है, तबीयत वगैरह खराब हो गई इन सारी चीजों के बीच में। यार बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया था, वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो अपना जो सेकंड पॉइंट है वो होने वाला प्रैक्टिस। तो जो मैथ्स है ना वो मिला होता है 70% प्रैक्टिस एंड 30% थ्योरी से। लाइक थ्योरी मतलब कंसेप्ट बोल सकते हो। तो बेसिकली मैथ में कैसा होता है कि तुम प्रैक्टिस कर करके थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने कोई चैप्टर नहीं कर रखा होता तो बढ़िया से, मान लो जैसे सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल को मेरे को सर ने पढ़ा दिया, मैं सर्कल पढ़ लिया, बट मेरे को सर्कल के ऊपर लाइक क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, मेरे को नहीं याद, बिल्कुल ही नहीं यार, ठीक है। लाइक मैं टेंजेंट का इक्वेशन भी निकाल सकता अगर एक पॉइंट और सर्कल दे दिया तो। मैं क्या करता था, मैं अपना सीट उठाता था, घर गया, ठीक है, किसी दिन मन किया मेरा सैटरडे को या फिर संडे को, सीट उठाया, ठीक है, सीट बोल लो, मॉड्यूल बोल लो, जो भी तुम बोलते हो तुम्हारे भाषा में वो बोल सकते हो। तो मैंने प्रैक्टिस सीट उठाई, ठीक है, उसमें सर्कल का चैप्टर उठाया एंड उसको रगड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मेरे को पहले क्वेश्चन में ये नहीं पता कि कौन से फॉर्मूले लगने वाले, बट मेरे को 5वें क्वेश्चन तक आते आते ये पता चल गया कि हाँ ऊपर के चारों में क्या लगने वाला था एंड इससे मेरा क्या हुआ कि फॉर्मूलेज भी याद हो गए, जो फॉर्मूलेज मेरे को नहीं पता थे वो भी मेरे को याद हो गए। तो तुम ये स्टडी बहुत ज़्यादा लाइक रिलायबल है,
इस चीज को तुम बिल्कुल अपना सकते हो। एंड ऑब्वियसली जे एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे तुम्हें 40 क्वेश्चन के आसपास करने रहेंगे। मेनली 18 आते हैं, 36 क्वेश्चन होते हैं दोनों पेपर मिला के, सुबह वाली और शाम वाली पेपर। अगर मैं 40 क्वेश्चन मान लूँ, उस 40 क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा 4000 क्वेश्चन पर, तब जाके वो 40 क्वेश्चन तुम उस टाइम लिमिट के अंदर कर पाओगे। तो वो चीज़ तुम्हें प्रैक्टिस से ही होने वाली है। एंड लिटरली मेरे हर वीडियो पे कोई ना कोई ये पूछता है कि भैया मैथ्स को सही कैसे करें, तो यही एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर सोल्यूशन है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड और भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, इसलिए मैं इस वीडियो में उन पॉइंट्स को रख रहा हूँ। अब जो अपना जो सेकंड पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर डिफरेंट वीडियोस, नॉट वीडियोस, डिफरेंट चैप्टर्स। यार वीडियो बनाते बनाते मेरे मुंह से वीडियो निकल रहा। तो डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट चैप्टर्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने फिजिक्स पढ़ने का, केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका बताया ना कि अलग अलग होता है, वैसे ही मैथ्स के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स को अप्रोच करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। ठीक है, मान लो अगर कुछ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बना रहे हो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक चैप्टर होता है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो आगे आने वाला होगा तुम्हारे, या फिर आ चुका होगा तो तुम्हें पता होगा। एंड मान लो कोई तुम क्वेश्चन कर रहे हो इंटीग्रेशन वगैरह का, या फिर जैसे कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हो जहाँ पे डीप थॉट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कैसा है कि तुम बस फॉर्मूलेज याद करके भी उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, बट ये स्ट्रेटजी तुम्हारी कोनिक सेक्शन में काम नहीं आने वाली। कोनिक सेक्शन में तुम्हें फिगर ड्रॉ करना पड़ता है एंड उसके ऊपर एनालाइज करना पड़ता है कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करूँ, एंड रिजल्ट तक कैसे जाऊँ। ये हो गया डिफरेंट चैप्टर के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाना। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें तुम फिगर भी ड्रॉ नहीं कर सकते एंड फॉर्मूलाज भी नहीं लगा सकते। जैसे एओडी के मेनली जो चैप्टर्स होते हैं, एओडी का मतलब वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मैं ये बोलना चाहता हूँ जो लोग भी चैप्टर को नहीं पढ़ो, तुम घबरा नहीं जाना कि यार ये क्या क्या बोल रहा, तुम आगे पढ़ने वाले हो। इन सब चैप्टर्स तुम पढ़ोगे या फिर पढ़ चुके होगे तो तुम्हें पता होगा। तो बेसिकली तुम्हें ये सारे स्ट्रेटजीज तुम्हें खुद से ही लगाने होंगे। ठीक है, एंड तुम्हें खुद से फिगर आउट करना होगा किस चैप्टर में रट्टा काम आने वाला है, किस चैप्टर में प्रैक्टिस काम आने वाली है, किस चैप्टर में कंसेप्ट काम आने वाला है एंड किस चैप्टर में फॉर्मूलेज काम आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें तुम्हें खुद से ही फिगर आउट करनी होंगी। सबका अपना स्ट्रेटजी होता है, तुम्हें ये बनाना होगा खुद से ही। एंड टेंशन नहीं लो, प्रैक्टिस करते करते खुद पे खुद डेवलप हो जाता है। एंड जो थर्ड पॉइंट है जिसकी बात मैंने उस टाइम पे पेशेंस के टाइम पे की थी, वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को करने के लिए। मान लो तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो सर्कल का, ठीक है, बाहर में पता नहीं सर्कल का एग्जांपल ही क्यों लेता हूँ मैं, बट चिल है। सर्कल का मान लो तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो एंड सर्कल में तुम्हें फॉर्मूलेज पता है, तुम्हें कंसेप्ट पता है, तुम्हें ये पता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है मेरे को, तुमने फॉर्मूला लगा दिया वहाँ पे, बट तुम उसको फिगर आउट कर ही नहीं पा रहे हो कि अगला स्टेप क्या लो। बट वो चीज़ जो है ना, जो अगला स्टेप है वो आता है एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड इज बेसिकली मैनिपुलेशन। तुम क्वेश्चन को कई बार कैसा होता है ना कि मान लो एक स्टेटमेंट दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, तुम उसको अलग ढंग से लिख देते हो, तुम्हें वो चीज़ दिखने लग जाता है कि हाँ भाई इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ। तुम्हारे साथ हुआ होगा, बहुतों के साथ हुआ होगा। अब जैसे कैसा है, सीक्वेंस सीरीज वगैरह होती है, ठीक है, उस सीरीज को ना तुम बढ़िया से अगर लिख दोगे तुम एंड रिजल्ट तक पहुंच जाते हो। तो वो मैनिपुलेशन का बहुत बड़ा गेम होता है। इवन एक इंटीग्रेशन में तुम पढ़ने वाले होगे एक टॉपिक, उसको बोलते हैं लिमिट एज अ सम, ऐसा कुछ तो बोलते हो उसे, ठीक है। एंड उसमें कैसा होता है कि एक समेशन सीरीज दिया होता है एंड उसके ऊपर लिमिट लगा के हम उसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज करते हैं। एंड वहां पे भी बहुत ज्यादा यूज आता है इस चीज का, एप्टीट्यूड का, मैनिपुलेशन का। मैनिपुलेशन भी तुम प्रैक्टिस से ही सीख पाओगे कि हाँ इस सीरीज को मैं कैसे चेंज करूं, या फिर इस इक्वेशन को मैं कैसे चेंज करूं कि मेरे को रिजल्ट दिखने लग जाए। तो मैनिपुलेशन भी तुम्हें प्रैक्टिस से ही आएगा, कई बार तुम्हें दिखने लग जाएगा। तो वो चीज़ तुम ध्यान में भी रख सकते हो कि हाँ भाई ऐसा अगर क्वेश्चन आना है या फिर ऐसा सीरीज दे दिया मेरे को, तो मैं इसको ऐसे चेंज करूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। एंड या ऐसे वैसे जो भी मैं बोल रहा हूँ तुम विजुअलाइज करते जाना, ठीक है। एंड जो अपना फिफ्थ पॉइंट होने वाला है वो है फॉर्मूले। एंड जो ये अपना फिफ्थ पॉइंट है ना, ये बहुत लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, बोलते हैं यार मैथ तो फॉर्मूला का गेम होता ही नहीं है, केमिस्ट्री होता है गेम रटने का, मैथ तो होता ही नहीं है। बट मैं तुम्हें एक सिंपल सा मैथमेटिक्स समझाता हूँ। अगर मैथ्स के अपन बात कर रहे होते तो मान लो तुम्हें फॉर्मूलाज याद है, ठीक है, 8 ऐसे क्वेश्चन है, 10 ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे तुम फॉर्मूलाज याद करके फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके 30-30 सेकंड के आसपास बचा ले रहे हो। तो टोटल पता है तुमने कितने मिनट्स बचाए? 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट तुम एक ऐसे हार्ड क्वेश्चन में दे सकते हो जो कि तुम्हें 4 नंबर दिला सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होता है ना, मान लो तुम उसमें 6 मिनट दे दोगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। बट लास्ट में तुम्हें बस 2 मिनट बचे बस। अगर तुम्हें फॉर्मूलाज याद होते एंड उन 8-10 क्वेश्चन पे तुमने कम टाइम लगाया होता तो एंड में तुम्हारे पास 6 मिनट बचते एंड तुम उस क्वेश्चन को करके आ जाते। तो छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है मेन एग्जाम में। अगर तुम मेन एग्जाम में बैठे हो, तुम्हें फॉर्मूलाज याद है, तुम हर क्वेश्चन में फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके, जिसमें अप्लाई हो पाएगा ऑब्वियसली,
तो जिसमें अप्लाई हो पाएगा उसमें फॉर्मूला अप्लाई करके अपना टाइम सेव कर ले रहे हो, वो टाइम तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड इसी के साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा जो कि मैं उस पॉइंट को समझाते हुए, प्रैक्टिस वाले पॉइंट को समझाते हुए भूल गया था। कैसा होता है ना कि प्रैक्टिस जब तुम कर रहे होते हो ना, तो कई क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अभी जब कर रहे हो, रूम पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। शुरू में जब तुम कर रहे होगे, एप्टीट्यूड जब डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग फेज में है ऑब्वियसली, तो टाइम लगता है। एंड क्वेश्चन जब टाइम मांग रहा है ना, उसे तुम टाइम दो, अभी है तुम्हारे पास टाइम, ठीक है। वहां पे टाइम नहीं होगा, एग्जाम में टाइम नहीं होगा। एंड एग्जाम में तुम उस क्वेश्चन को 3 मिनट में कर पाओ, उसके लिए उसके जैसे क्वेश्चंस तुम्हें 30-40 लगाने होंगे। पहले बार तुम्हें 15 मिनट लगेगा, इवन 20 मिनट भी लग सकता है। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आज नहीं हुआ तो कल भी हो रहा है, 2 दिन लग जा रहे हैं उस पर, ठीक है। बट अगर पहली बार में वो क्वेश्चन 15 मिनट ले रहा है, दूसरी बार ऑब्वियसली 12 लेगा, 10 लेगा, फिर 7 लेगा, आखिरी में 3 पे आ ही जाएगा वो। जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि 3 मिनट में क्या बोल रहा हूँ, तो बेसिकली 18 क्वेश्चन के आसपास होते हैं एक पेपर में। एंड एक पेपर होता है 3 घंटे का, तो 1 घंटे अगर मैं मैथ्स के लिए लेके चलूँ तो 18 क्वेश्चन के हिसाब से 54 मिनट्स, 3 मिनट्स एक क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक है। तो यही गणित होती है, 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। एंड 3 से 3.5 मिनट के आसपास तुम्हें एक क्वेश्चन पे मिलते हैं। इसी की वजह से मैं 3 मिनट हर बार बोल रहा हूँ। मैं हमेशा जे एडवांस की बात कर रहा हूँ, मैं जे मेंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अगर तुम अभी से जे एडवांस के लिए पढ़ोगे ना, मैथ्स अगर तुम बेटर करोगे जे एडवांस के लिए, ऑब्वियसली जे मेंस के लिए बेटर होने वाला है। इन द एंड मैं यही बोलूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम न्यू हो तो। एंड प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाओ। एंड ऐसी वीडियो में लेके आने वाला हूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर भी, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड वेट करो, 2-3 दिन के अंदर सबके ऊपर वीडियो आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।